स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज आपके साथ मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं और ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा जबकि ये समझने की कोशिश करेगा कि जब भारत के दुश्मन भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं तो उन्हीं के कुछ समूह किस प्रकार उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, उसी का ये जीता जागता एग्जाम्पल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की आजादी की। आपको पता होना चाहिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। पाकिस्तान का लगभग 46% एरिया बलूचिस्तान को कवर करता है और साथ ही ये क्षेत्र बड़ी मात्रा में मिनरल समृद्ध है। लेकिन पाकिस्तान की अनदेखी, सेना की तानाशाही और सेना के और चीन के द्वारा की गई बर्बरता के कारण ये क्षेत्र सर्वाधिक गरीब, सर्वाधिक पिछड़ा और सर्वाधिक बुरी कंडीशन में रहने वाला प्रांत है। तो आज हम इसी प्रांत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान पृष्ठभूमि क्या है। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बलूचिस्तान के अंदर ये आजादी की चिंगारी क्यों उठी, क्या रीजन है, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और क्या बलूचिस्तान के डिक्लेयर करने मात्र से बलूचिस्तान अपने आप में एक आजाद देश हो जाएगा, ये भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा, बलूचिस्तान के जो नेता हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। आप इसे पाकिस्तान की तरह देखकर ट्रीट नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसे एक स्वतंत्र आजाद आवाज मिलनी चाहिए। इस प्रकार की मांग उनके द्वारा की जा रही है। से वर्ड कांट बी साइलेंट। अब इन्होंने कहा है कि विश्व को अब साइलेंट रहने की जरूरत नहीं है, बलूचों की आवाज विश्व के नेताओं को उठानी चाहिए। इन्होंने मांग की है कि विश्व के बड़े देश जिसमें भारत, अमेरिका, यूएन जो संगठन हैं, इन सब से मांग की है कि आप पाकिस्तान से बलूचों की आजादी के मुद्दे पर बात करिए और बलूचों को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी दिलाने का काम करिए। अब देखिए, ये जो मैप है, आपको पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, इसमें कोई दौराहे नहीं है। अब तो पाकिस्तान के नेता भी स्वीकार कर चुके हैं, चाहे वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हों या फिर उनकी एक बड़ी पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो हों, जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर इंटरव्यू देते हुए ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकी फंडिंग कर रहा है और उसके यहाँ आतंकी फलते फूलते हैं और वो होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आए दिन आपने देखा होगा कि भारत को हमेशा धमकी देता रहता है कि हम न्यूक्लियर हैं, एटॉमिक पावर हैं, कुछ भी करोगे एटॉमिक वो कर देंगे। तो इस पाकिस्तान का सॉल्यूशन क्या है? तो ये मैप आपके सामने है, ये है इसका सॉल्यूशन। यानी कि पाकिस्तान को पीओके इंडिया के साथ प्रॉपर आना चाहिए, जो कि हमारा हिस्सा है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक अफगानिस्तान के साथ रियूनाइट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पंजाब बनना चाहिए और बलूचिस्तान एक अलग देश बनना चाहिए, साथ ही एक सिंध भी अलग देश बनना चाहिए। तो पाकिस्तानी खत्म और पाकिस्तानी खत्म तो सारी समस्याओं की जड़ ही खत्म। यानी कि वो कहावत है ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब आजकल हो क्या रहा है कि बांस इनका बजाया जा रहा है, चाहे वो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बजाया हो या फिर आपका बलूचिस्तान आजकल इनके नाक में दम कर रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा और। अब आइए जरा, आखिर बलूच क्यों इतने परेशान हैं? आखिर वो पाकिस्तान से चिढ़ते क्यों हैं? उनकी पाकिस्तान से चिढ़ होने का कारण क्या है? एक वो रीजन जो पाकिस्तान का 46% एरिया कवर करता है, लेकिन उस रीजन में रहने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के सपोर्ट में बात करता हो। तो इसके पीछे कुछ ये 5-6 पॉइंट हैं जो मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रीजन धोखे से शामिल करना। आपको पता होना चाहिए 1944 में एक व्यक्ति हुआ करते हैं जिनका नाम है जनरल मनी के द्वारा यह सजेस्ट किया गया था कि बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 1947 में ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर धोखे से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। और यह बात बलूचों को बिल्कुल रास नहीं आई। बलूचों का कहना था कि हमें हमारी अलग आइडेंटिटी चाहिए, हम पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन धोखे से बलूचों को पाकिस्तान में मिलाया गया 1947 में और 1948 के बाद से ये मांग उठना शुरू हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, 40% क्षेत्र है पाकिस्तान का, 46 आधा लगभग बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है। और ये रीजन संसाधन भरपूर है लेकिन कोई लाभ नहीं। यहां का हो क्या रहा है, संसाधन बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी यहाँ के संसाधनों को दूसरे एरिया में लेके जा रहे हैं। यहाँ की सेना ज्यादातर, जिस सेना में पंजाब प्रांत के पास, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के क्षेत्रों में, इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में यहाँ के संसाधनों को ले जाकर यूज किया जा रहा है। बची कसर चाइना पूरी कर दे रहा है। चाइना बड़ी मात्रा में यहाँ से संसाधनों को प्रोक्योर करके उनसे बेचकर भरपूर मात्रा में लाभ कमा रहा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक बड़ा फेमस बंदरगाह है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है, ग्वादर बंदरगाह, लेकिन इसका भी लाभ बलूचों को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण बलूच आए दिन ये मांग करते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं हैं,
हम पाकिस्तान नहीं है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है, हमारी आइडेंटिटी अलग है और ये अलग होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। ध्यान से सुनिएगा, बलूचिस्तान वाले प्रांत में कई प्राचीन मंदिर हैं, जैसे हिंगलाज मंदिर, इसके अलावा और भी कई मंदिर हैं, और पाकिस्तानी सेना का भरक शोषण होने के बावजूद भी, इस रीजन में एक्सप्लोटेशन होने के बावजूद भी, इन्होंने, बलूचों ने इन मंदिरों को बचा के रखा हुआ है। वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित है, लेकिन आपको पता होगा आए दिन इनके यहाँ से खबरें आती हैं, लेकिन बलूचों ने उन प्राचीन हिंगलाज मंदिर और बहुत सारे मंदिरों को बचा के रखा हुआ है, जो कि भारतीय सभ्यता का आज भी ये प्रतीक है। दूसरा, जनरल मनी के द्वारा आज़ादी का सुझाव दिया गया था। मैंने बता दिया 1944 में जनरल मनी ने आज़ादी का सुझाव दिया, लेकिन धोखे से इनको शामिल किया गया। 1970 के बाद से बड़ी मांग, अब ये इंपॉर्टेंट है, 1970 के बाद के दशक से बलूच राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यहां पर एक आर्मी बनाई गई जिसे मैं और आप बलूच लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। और ये बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले कई दशकों से ये मांग कर रही है कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र आइडेंटिटी वाला देश बनना चाहिए, ये बात याद रखिए। और लास्ट में, चीन पाकिस्तान के द्वारा शोषण, मैंने बता दिया, मिनरल भरपूर प्रांत होने के बावजूद भी यहां पर बड़ी मात्रा में चीन और पाकिस्तान की कंपनियां मिलकर शोषण कर रही हैं। चाइना की कंपनियां यहां से लाभ कमा रही हैं, सेना यहां पर शोषण कर रही है, और इसकी वजह से ये क्षेत्र गरीबी, भुखमरी, बर्बरता, साथ ही पिछड़ेपन का इतना ज्यादा शिकार हो गया है कि अब उन्होंने मांग करना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान नहीं है जी, अब और नहीं सह सकते, इन जुल्मों को और नहीं सह सकते, हमें हमारी आइडेंटिटी चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने करना शुरू कर दिया। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए जरा, आजकल सोशल मीडिया पर यह मैप बड़ा वायरल हो रहा है। इस मैप को देखिए जरा, क्या मैप है ये? इस मैप को देख रहे हैं आप? ये मैप है बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना, आप देख सकते हो। बलूचों के द्वारा, बलूचों के जो लीडर हैं मीर साहब, उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप इधर देख लीजिए, ये रहा बलूचिस्तान का मैप। इनकी राजधानी क्वेटा है, ये भी आपको याद रखना है, बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। ये बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा एग्जाम के हिसाब से। साथ ही ये ईरान के साथ, और अगर ये एक अलग देश बन जाता है तो पाकिस्तान के साथ, यानी कि 3 देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करेगा। ये बात याद रखिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं बलूचिस्तान की, जो कि पाकिस्तान का कितने % एरिया है? 46% एरिया है, और यहां पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। तो ये बात याद रखिए। मैप को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या रीजन है। ये पूरा रीजन समझ में आ गया। इसी रीजन में आपको ग्वादर बंदरगाह भी देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन अब नहीं रहेगा आने वाले समय में। अब यहां पर देखते हैं कौन है ये नेता जिन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा की है। आपको पता होना चाहिए कौन है मीर यार या बलूच। कौन है ये मीर यार, जिन्होंने ये कहा है कि अब हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान से सुनिए, जिन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का किया है ऐलान, ये व्यक्ति हैं, आप देख लीजिए। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं, फिर मैं आपके बारे में बात करूंगा। देखो, टुगेदर फॉर पीस, यूनाइटेड फॉर प्रोग्राम, यानी कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट अपनी सेनाएं भेजें जिससे कि इस रीजन में पीस स्टैब्लिश की जाए। आपको पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान की एक निर्वासित पीएम हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि जिस दिन बलूचिस्तान स्वतंत्र होगा उस दिन सबसे पहले भारत के पीएम की प्रतिमा बलूचिस्तान वाले स्थान पर लगाई जाएगी। तो इस तरह से बलूच लोगों का भारत के प्रति प्यार देखने को मिल रहा है और वो चाहते हैं कि भारत इस मामले में समर्थन दे उनका, याद रखिएगा। अब देखिए, मीर यार या बलूच कौन है साहब ये, जिन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया? बलूचिस्तान के एक सक्रिय स्वतंत्रता समर्थक, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है मीर यार बलूच, यानी कि ये लेखक हैं, उनकी स्वतंत्रता के समर्थक हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। फ्री बलूच मूवमेंट के प्रतिनिधि हैं। इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है जिसका नाम है फ्री मूवमेंट। वो खुद पत्रकार भी हैं, बताते हैं वो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए लंबे समय से सक्रिय हैं। और ओवरऑल अगर मैं एक बात बोलूं, लंबे समय से बलूचिस्तान की स्वतंत्र कराने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आगे आइए, थोड़ा सा और देखते हैं इनके बारे में। अब देखिए, मीर यार बलूच का पाकिस्तान पर आरोप। अब ये आरोप क्या लगाते हैं, ध्यान से सुनना। मीर यार का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में बलूचिस्तान के कार्यकर्ताओं की, बलूचों की आवाज को दबाया जा रहा है। बलूच कार्यकर्ता जो भी आवाज उठाता है, सेना उसे अगवा कर लेती है, और अगवा करने के बाद उन्हें रहस्यमय तरीके से जेलों में डालकर मार दिया जाता है। कई दिनों बाद उनकी लाश मैदानी क्षेत्र में
जंगलों में या नदी नाले में मिलती है। इस प्रकार का आरोप इनके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि बर्बरता की हद इस तरह से है कि छोटे बच्चों को अगवा करके उनके साथ दुष्कर्म करना, खास करके लड़कियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म करना और मार कर ऐसे ही फेंक देना, इस प्रकार की बर्बरता पाकिस्तान के हुक्मरान के आदेशों पर सेना यहां पर करती है। इस वजह से ये चाहते हैं कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप करे और यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजकर इस पूरे रीजन को शांत कराने का काम करे और बलूचिस्तान को एक अलग से आइडेंटिटी दिलाने का काम करे। ये मांग कौन कर रहा है? तो ये मांग की जा रही है मीर यार बलूच और अन्य बलूची समर्थक राष्ट्रवादियों के द्वारा। ये बात याद रखिएगा यहां पे। अब आप ये देखिए, एक और नाम है आपके सामने जिनका नाम है नायला कादरी। अब ये नायला कादरी कौन है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूच गवर्नमेंट इन एग्जाइल। देखो, आपको पता होना चाहिए बाहर रहकर कई लोग बलूचिस्तान के मूवमेंट को हवा देते हैं, जिसमें एक नाम नायला कादरी जी का है। नायला कादरी, आपको पता होना चाहिए, बलूच समर्थक हैं, बलूचिस्तान समर्थक हैं। इन्होंने कहा था कि जिस दिन बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनेगा उस दिन क्या होगा? उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रतिमा कहां पर लगाई जाएगी? तो आंसर है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में लगाई जाएगी। एग्जाइल हैं। अब इन्होंने क्या आरोप लगाए हैं देखो जरा यहां पे, बलूचों पर पाकिस्तानी आर्मी का अत्याचार। इन्होंने कहा है कि कहानी सुनकर रोंगटे खड़े कर दिए जाएंगे। ये साहब हैं, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तानी जनरल हैं जिनको बड़े बड़े बयान दिए थे और भारतीय सेना ने इनकी सेना को पटक पटक कर पीटा है। वो आप जानते ही हो, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की जो कार्रवाई, फिर 2-4 दिन बाद ही हाथ जोड़ लिए, जी अब नहीं, हमें माफ कर दो, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो ये आप इनके बारे में तो जानते ही। अब इन्होंने देखो क्या बोला है, बलूचों पर पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बोलते हैं ये? बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं को गायब किया जाता है। मैंने अभी बता दिया, बलूच नेताओं कार्यकर्ताओं को गायब किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, रहस्यमयी तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके शवों को जंगलों में और खुले में छोड़ दिया जाता है जहां पर चील कौवे खाते हैं। बर्बरता देख रहे हैं आप? और ये इस तरह से यहां पर देखने को मिलता है। पोस्ट डिसअपीयरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं ये लोग। पोस्ट डिसअपीयरेंस मतलब नेता को गिरफ्तार किया और उसके बाद गायब कर दिया और कई दिनों बाद उसकी लाश मिली, तो इस तरह से ये इनके द्वारा एक्टिविटी अपनाई जाती है। मारो और फेंको की नीति को ये लोग अपनाते हैं और बड़ी। अब यहां से बात आती है हमारी, अब यहां से ध्यान से सुनना, क्या घोषणा भर करने से बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाएगा? अभी आपने बलूचिस्तान की पूरी हिस्ट्री समझी, मैंने समझाया आपको, उसका एरिया समझाया मैंने आपको। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या बलूचिस्तान घोषणा करने मात्र से एक देश बन जाएगा? तो जी नहीं। इस पर मुझे और आपको थोड़ा समझना है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या घोषणा भर से बन जाएगा देश? तो आंसर है, समझो, बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा तो कर दी है। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी है। उनके द्वारा कहा गया है कि भारत उन्हें इजाजत दे कि वो नई दिल्ली में अपना दूतावास ओपन कर सकें, वो नई दिल्ली में अपने दूतावास को ओपन कर सके, ये मांग उनके द्वारा की गई है। लेकिन क्या सिर्फ घोषणा करने मात्र से देश बन जाएगा? तो आंसर है जी नहीं। बलूचिस्तान का देश बनना इतना आसान प्रोसेस नहीं है। कैसे? देखो, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने, करेंसी और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपए की फंड मांगा है, लेकिन अलग देश बना लेना इतना आसान नहीं है। सिर्फ कहने भर से बलूचिस्तान एक अलग देश नहीं बन जाता। अब यहां पे क्या है, मीर बलूच के द्वारा यह मांग की गई है कि भारत उन्हें नई दिल्ली में अपना दूतावास खोलने की अनुमति दे। साथ ही उन्होंने यूएन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से यह मांग की है कि उन्हें अरबों रुपए की फंडिंग कराई जाए, जिससे कि बलूचिस्तान अपना खुद का पासपोर्ट, अपनी सेना, अपनी राजधानी, अपनी आर्टिलरी, ये सारी चीजें डेवलप कर सके और एक स्वतंत्र देश बना सके। ये सारी मांग की है। लेकिन क्या इतनी घोषणा करने से आप देश बन जाओगे? तो आंसर है जी नहीं। अब कैसे बनोगे देश, ये आपको समझना है। देश बनने की कहानी कोई आसान नहीं है। अलग देश बना लेना कोई आसान काम नहीं है, वो मैं और आप समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पूर्वी अफ्रीका में एक जगह है सोमालीलैंड के लोग खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश को मान्यता नहीं है। 1991 में ही सोमालिया से अलग होकर एक छोटा सा हिस्सा सोमालीलैंड बना और यहाँ पर व्यवस्थित रूप से इलेक्शन भी होते हैं, जबकि दूसरे सोमालिया में कोई इलेक्शन नहीं होते। यहाँ इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी ये आज तक देश नहीं बन पाया है। विश्व के किसी भी देश ने इसको मान्यता नहीं दी है, इवन यूएन ने भी मान्यता नहीं दी है। कोई भी देश तब तक नहीं बनता जब तक उसे विश्व के बड़े देशों की मान्यता, साथ ही यूएनओ की मान्यता ना मिले, और यही सोमालीलैंड के साथ हुआ है। सोमालीलैंड को अलग देश होने की मान्यता दी है, इसलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश नहीं बन पाया है। वहां के लोग तो मानते हैं कि अलग देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसको अलग पहचान नहीं मिली है, और ये हाल है। तो क्या बलूचिस्तान को आप घोषणा करने मात्र से बना लोगे? तो आंसर है जी नहीं। जटिल है बलूचिस्तान का मामला। अब ध्यान से सुनो, क्यों जटिल है? पाकिस्तान सरकार कभी भी इस बात को राजी नहीं होगी। आपको पता है
कभी भी पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने। मैंने बताया था 44 से 46% जो आज पाकिस्तान का एरिया है वो बलूचिस्तान है, और ऐसे में अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की आइडेंटिटी नहीं देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उससे अलग होकर नया देश बने। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई दशकों से चल रही है और पाकिस्तान की सरकार और सेना का दमन बलूचिस्तान में बढ़ता ही जा रहा है। बलूचिस्तान के नेता मीर बलोच ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा तो कर दी, लेकिन तथ्य है कि बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है और इसे अलग देश बनाना आसान नहीं है। अब देखो, इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की है तो पाकिस्तान की सेना का और वहाँ की सरकार का और ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा और बड़े लेवल पर यहाँ पर आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा और बर्बरता का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सोच समझ के चलने वाली बात थी, लेकिन यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको याद रखना। अब देखिए, अब क्या है, बलूचिस्तान को चाहिए ताकतवर देशों का समर्थन। ध्यान से सुनना, अगर बलूचिस्तान को कुछ बड़े ताकतवर देशों का समर्थन मिल जाता है, जैसे एशिया वाले क्षेत्र से भारत का, चीन का, लेकिन क्या आपको लगता है चीन समर्थन देगा? चीन ने ही तो इस क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ मिलकर लूट मचाई है। चीन ने ही इस क्षेत्र में बड़े लेवल पर यहाँ से मिनरल्स को अपने देश में लगाया है और अपना डेवलपमेंट किया है और यहाँ के संसाधनों को नुकसान पहुँचाया, तो चीन तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन यूरोप के देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्थ अमेरिका के देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बड़े देश अगर बलूचिस्तान की आज़ादी का समर्थन करते हैं तो एक मौका है कि बलूचिस्तान को आज़ाद के रूप में सपोर्ट मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मांग की जा रही है। साथ ही जब इन देशों के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, जब इन देशों के द्वारा यूएनओ में बलूचिस्तान की आज़ादी का मुद्दा उठाया जाएगा तो ऐसे में यूएन पे भी प्रेशर पड़ेगा और यूएन भी बलूचिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता देगा। लेकिन इतना आसान नहीं है जितना बलूच नेता समझ रहे हैं, जिस पर उनको ध्यान थोड़ा सा देने की जरूरत है। एग्जाम्पल, सर्बिया यूगोस्लाविया के विघटन के बाद देश के रूप में सामने आया एक देश है कोसोवो। सर्बिया और यूगोस्लाविया के विघटन के बाद ये सामने आया और ये सर्बिया से अलग होकर कोसोवो बनाया गया, लेकिन सर्बिया ने कभी भी इसको मान्यता नहीं दी कि कोसोवो अलग देश है। जब कोसोवो ने अलग अपने आप को अलग करने की कोशिश की, ध्यान से सुनना, अलग करने की कोशिश की, तो सर्बिया ने अपनी सेना भेजी और वहाँ पर दमन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कोसोवो को सपोर्ट करने के लिए नाटो की सेना और यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस पहुंची, जिनकी मदद से कोसोवो को एक अलग आइडेंटिटी मिली और एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई। कोसोवो को अलग देश के रूप में मान्यता दी गई। सेम ऐसे ही अगर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश होना है तो वहाँ पर यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस और बड़े देशों का समर्थन मिलना जरूरी है, तब जाकर ये एक स्वतंत्र देश बन सकता है। अदरवाइज इनका सपना अभी कुछ सालों तक तो सपना रहेगा, लेकिन ये अपने एफर्ट्स और अपने अंदर की जो धधक है, आग है, उसको ऐसे ही दिखाते रहेंगे तो एक दिन पाकिस्तान भी, मुझे लगता है, ये कहेगा जी ले लो, अब हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, बलूचों की अपनी आइडेंटिटी और बलूचिस्तान एक अलग देश बन के रहेगा। तो ये आगे का मामला है, आगे देखेंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बिना कोई देश नहीं बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ, याद रखिएगा। तो ये था बलूचिस्तान का मामला कि बलूचिस्तान के लिए देश बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से बलूचों ने अपनी आवाज़ को उठाया है, पाकिस्तान की बर्बरता को उठाया है, उसमें मुझे लगता है कि भारत को का समर्थन मिलना चाहिए, जिससे कि बलूच एक अपनी आइडेंटिटी बना सकें और पाकिस्तान को भी समझ में आए कि आप अगर जैसा करोगे, आप जिस प्रकार से बाहर रह रहे भारत के जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनको समर्थक दोगे, तो हमारा भी समर्थन आपके देश में रह रहे सभी समूहों को होगा, जिससे कि वो आपसे अलग हों और वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाएं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये आपको टॉपिक समझ में आया? क्या आप भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग आइडेंटिटी मिले उसको और बलूच एक अपना देश बना पाए? क्योंकि बलूचों की आइडेंटिटी पाकिस्तान की आइडेंटिटी से बिल्कुल अलग है, सभ्यता अलग है और गरीबी और ये दुश्वारी का जीवन से वो मुक्त हों और यहाँ पर एक डेवलपमेंट की गंगा बहे। तो आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर मेरी तरफ से कुछ आप चाहते हैं कि कुछ मैं रिफॉर्म करूं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का टॉपिक। इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।